तो क्वेश्चन में दिया है फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन, एक डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए मोल्स ऑफ सोल्यूट दिया 2.5 ग्राम। अब नॉन वोलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, I1 लेना है हमारे को। 100 ग्राम वाटर में डाला हमने 100 ग्राम H2। द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एट 180 एम प्रेशर, तो डेल्टा टी भी है 2 डिग्री है ना, 2 है डेल्टा टी भी है ना। तो डेल्टा टी भी क्या होता है, के बी इंटू मोलैलिटी, आई की वैल्यू 1 लिया है। अब RLVP का फॉर्मूला लगाना है हमारे को यहाँ से, तो डेल्टा टी बी है 2 के बी है 0.76 इंटू मोलैलिटी, तो मोलैलिटी आती है 2/0.76। अब हमारे को पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस कितना होता है, मोलैलिटी इंटू मोलर मास इंटू 10⁻⁻3। इन कैसे कि हमने मोलैलिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट होता है ना, सॉल्वेंट इन केजी, तो ये हो गया मोलैलिटी। अब हमारे को इसको कंसंट्रेशन में बदलना है, ठीक है, सॉरी मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट में बदलना है। तो केजी को पहले हम 1000 में बदलेंगे ना, तो 10⁻³ कर देंगे हम, है ना, और मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, है ना, तो मोलर मास से डिवाइड किया तो हम m को क्या किया 10⁻³ मोलर मास से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट में, है ना। तो अब यहाँ से हम पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस, तो पी नॉट माइनस पी सोल्यूशन, जिसको पी लिख लेते हम, पी इक्वल्स टू मोलर 2/0.76, ठीक है, मोलैरिटी है ना, और इनटू मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास यहां से निकालना है हमारे को, इनटू मॉलिक्यूलर मास इनटू 10⁻3। अब दिया है कंसंट्रेशन इज मच लोअर देन सॉल्वेंट, इसका यूज नहीं आएगा, तो वेपर प्रेशर पूछा है, तो पी नॉट तो हो जाएगा हमारे पास 760, और पी कहां से आएगा यहाँ पे, और पी और मोलर मास हमारे पास मोलैरिटी पता है ना, 2/0.76। अब मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना 18 है, ठीक है, मोलर मास सॉल्वेंट का ही 18 इंटू 10⁻⁻3, तो 760 माइनस पी अपॉन पी इक्वल्स टू 2 इंटू 18 अपॉन 760 आ गया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो यहां से हमारे पास आता है 760 इंटू 760, ये पी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और पी इधर जाएगा, इक्वल्स टू पी इंटू 36 प्लस 760, तो पी आ गया हमारे पास 760 इंटू 760 अपॉन 796, इंटू 760 अपॉन 796, है ना, ये आ गया हमारे पास कितना आता है, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 725 टॉर के आसपास आएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर हो जाएगा हमारे पास लगभग 724।